तो नीट पेपर लीक मामले में सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। पूरे मामले में एनटीए पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। तो जांच के दायरे में प्रश्न पत्र तैयार करने वाला पैनल, जांच के दौरान सीबीआई को मिले प्रश्न पत्र के 2 सेट। तो प्रश्न पत्रों के दोनों सेट का नहीं किया गया था इस्तेमाल। कई प्रश्न ओरिजिनल प्रश्न पत्र से मेल खा रहे थे, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। नीट पेपर लीक मामले में जहां सीबीआई की तरफ से जांच जारी है, तो वहीं सूत्र ये अहम जानकारी दे रहे हैं, जिसके तहत पूरे मामले में एनटीए पर अब सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, क्या कुछ अहम जानकारी इस पेपर लीक को लेकर सामने आ रही है? देखिए स्वाति, शुरू से ही शक था कि कोई ना कोई एनटीए का ही आदमी हो सकता है इस मामले में। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर पेपर को लीक किया गया है, इसकी जांच की आज अब वहां तक पहुंच चुकी है और सीबीआई इस बिंदु से भी देख रही है, क्योंकि 2 क्वेश्चन सेट तैयार किए गए थे। एक क्वेश्चन सेट हाथ से लिखा हुआ था, दूसरा क्वेश्चन सेट जो है टाइप किया हुआ था, और ये दोनों क्वेश्चन सेट जो है मूल जो प्रश्न पत्र था उससे मेल खा रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की है। और सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि इस मामले में मंत्रालय का भी अधिकारी शामिल हो सकता है। इस तरीके की संभावना भी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि पीवी कुलकर्णी जो रिटायर्ड केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, उसे गिरफ्तार किया गया था और पिछले दिनों कोर्ट ने 10 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। वहीं मनीषा गुरुनाथ मंथारे को कल कोर्ट में पेश किया गया था। 14 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया था। मनीषा मंथारे जो है वो काफी करीबी मानी जाती हैं जो शिक्षा मंत्री हैं उनके, और उनके साथ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो हर पहलू से सीबीआई इस मामले की तहकीकात कर रही है और देख रहे कि आखिर जो मूल जो व्यक्ति है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है। बिल्कुल गोपाल, क्योंकि हमने देखा और जिस तरह से प्रश्न पत्र लगातार लीक होते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी सूत्र जानकारी दे रहे थे कि कोई बड़ा ऑफिसर एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से इस पेपर लीक मामले में शामिल है, जिस पर आने वाले वक्त में ये कह सकते हैं कि सीबीआई का शिकंजा और कसता हुआ नजर आएगा। कुछ और गिरफ्तारियां होंगी अब एनटीए से भी। जी बिल्कुल स्वाति, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एनटीए की जो छवि है वो शुरू से ही खराब है और शुरू से ही वो कहीं ना कहीं पारदर्शिता को लेकर के सवालों के घेरे में है। 2024 में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर उंगलियां उठाई थी। हालांकि इसको लेकर के अभी तक 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है और पूरे एनटीए को भंग करने की मांग की गई है। एसआईटी जांच की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। हालांकि सीबीआई ने अभी तक जो है इस बात से इनकार नहीं किया है कि इस मामले में एनटीए के बड़े अधिकारी शामिल नहीं हो सकते हैं। एनटीए के बड़े अधिकारी इस मामले में शामिल है सूत्रों के मुताबिक, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सीबीआई तमाम सबूत इकट्ठा करी है और उसकी सबूतों के बिना पर सीबीआई वहां तक पहुंचेगी।